कमांडर को ये पता चले कि मेरा शेड वाला कहाँ है, जबकि कमांडर का काम होता है कि अपने साथ शेड वाले को साथ कम्युनिकेशन रखना। लेकिन कम्युनिकेशन वाला अलग चले गया, मेजर साहब अलग चले गए, अपने भी जान के बचाने के चक्कर में लोग नीचे जंगल चले गए। इतने में वो लोगों ने फायर फूट किया, तो पीछे हमारा ट्रूप्स आ गया, उन्होंने फायरिंग की, तो इतने में वो लोगों को मौका नहीं मिला वहां से हथियार ले जाने का और ना वहां पर ट्रूप्स को कोई चीज की वो करने का। लेकिन क्या है, कैजुअलिटी वहां पर तब तक हो चुकी थी, वहां पर करीब 18 बंदे वहीं पर डेथ हो गए थे। तो 2-3 बंदे उसमें बचे थे, जो एक ट्विन मोटर हो गया, एक शेड वाला हो गया। तो बाद में वो फिर वहां पर रुकते नहीं इतना देर कि वो करे, वो वहां से अपने वहां को भागे, जंगल के ऊपर पहाड़ी है ऊपर भागे। तो जैसे ये शेड वाला ने बड़ी हिम्मत दिलाई वहां पर, और ट्विन मोटर वाले उन्होंने शेड वाले ने कम्युनिकेशन किया, देखिए कम्युनिकेशन नहीं मिल पाया वहां पर। उसने फिर टोटली ऑल इंडिया करके उसने एक वो डाला, उसमें मैसेज डाला, तो वो मैसेज कहीं एक 16 आसाम राइफल में वो पहुंचा, उन्होंने किया। और पूरा नागालैंड में सबसे बड़ा जनरल हेडक्वार्टर था, तो जल्दी से जल्दी उसमें हमने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी और तुरंत ही ऑपरेशन शुरू करा दिया और वहां से पलटन को हर जगह के लिए डिप्लॉय कर दिया। पलटन वहां से मूव हो गई ऑपरेशन के लिए। जैसे ही हम वहां से निकले तो लंबा रास्ता था, 3 दिन का रास्ता था, पैदल चलना था? पैदल चलना था पूरा, अपना राशन लेके चलना था। कुछ ऐसे कोई ये नहीं कि व्यवस्था कोई खाने पीने की, अपने खुद लेके चलना। क्या क्या लेके चलते थे राशन में हम ज्यादातर सूखा राशन लेके चलते थे, जैसे कि अपने 5-6 दिन की सूखा रोटी बना के रख लिया, उसके साथ चीनी वगैरह वगैरह जो भी है, या जो भी आपको वहाँ से पलटन से दिया, शक्कर पाड़ा बोलते हैं बना के, वो बना के देते हैं। ड्राई राशन हमने कम ही बोगा उसमें, तो कि बनाने का मुश्किल है, कहाँ बनाएंगे क्या बनाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत चावल रख लिए, दाल रख लिया, और अपना एक हमको टिफिन इशू होता है, उसको कहीं मौका मिले तो खिचड़ी बना ली। तो इसलिए अपने अपने रात को सबने वो रख लिया, थोड़ा मैगी वगैरह वगैरह ऐसी सी आजकल। तो पलटन वहां से मूव हो गई और हर जगह वहां पर ऑपरेशन जारी था, चारों तरफ कॉर्डन सर्जन लग गया था पूरी पलटन में, और पलटनों को भी लगा दिया था। बहुत बड़ा जनरल हेडक्वार्टर था। तो जैसे हम 3 दिन वहाँ, 3 रात 3 दिन हम सुबह पैदल चलते गए, क्योंकि हमको दिन में अलाउड नहीं था चलने का। दिन में हमने हॉल्ट करना है कहीं, जहाँ की जंगल पे कहीं जंगल हो, जहाँ पर किसी को खबर नहीं मिले, जहाँ पर भी यदि कुछ आपने एक्टिव करनी है, जहाँ पर कि धुआं ना हो, यदि आपने कुछ बनाना है भी तो धुआं की वहाँ पर वो ना हो, ताकि किसी को पता नहीं चले कि हाँ फौज आ रही है। तो रात को चलना है, और रात को भी ये चलना है कि बिना लाइट का। आपने बिल्कुल ही लाइट चलानी है, आपने आगे वाले के नीचे, पाँव के नीचे लाइट रखना है, बिल्कुल हाथ रखे एकदम। यदि जहाँ पर जो बिल्कुल बारिश का टाइम था, क्योंकि ऐसे नदी नाले थे और ऐसे ब्रिज थे, वहां पर बांस के ब्रिज होते थे ऐसे, यदि आप थोड़े भी ब्रिज से नीचे चले गए तो आपको आता पता नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक बंदा एक ही बार में पार करता है, ऐसे झूलते थे वो ब्रिज। लगभग कितने आदमी होंगे सर जो ऑपरेशन गए थे वो कम से कम 120-130 आदमी निकले थे उसमें, बाकी आउट ऑफ सर्जन अलग थे, 2000 कम से बंदे पलटन लगी थी पूरे बाहर। वो पलटन अलग अलग, पर मेन जो ऑपरेशन के जाते हैं 100-150 की, मतलब 100-120 बंदा 100 बंदे भी होंगे। तो ये एक साथ चल रहे थे, मतलब हर ट्रूप फ्लाई चल रही थी। तो जैसे ही बारिश का टाइम था, नाले नदी बारिश हो रही है, कोई मतलब नहीं, सारे भीगे हैं पूरे। तो जैसे हम लोग तीसरे दिन जिस जगह पर हमने पहुंचना था, वहां से करीब 10-15 किलोमीटर की चढ़ाई थी, पूरी एकदम खड़ी चढ़ाई थी। और इनका जो नागा विद्रोही है, जो ये एकदम पहाड़ी पर बनाते पोस्ट, ताकि यहाँ पर उनको अटैक भी किया तो जो पलटन वहां से जाएगी, या जो भी फोर्स उनको अटैक करेगी, तो उनको टाइम मिल जाता था, उनका ओपी होता था वहां पर एक। तो वो इतना करता कि फौज आ रही होता, तो वो म्यांमार वहां से म्यांमार बॉर्डर पार कर देते थे। तो ऐसी जगह ये पोस्ट, जो इनका कैंप था, म्यांमार बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक था। ये जगह का नाम है चकालिमटा। तो जैसे हम लोग थके थे, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हम जब चढ़ाई चढ़े, तो एक चढ़ाई हमको ऐसी मिल गई रात को, जहाँ पर कि हमारे सब कुछ जीपीएस वगैरह सब फेल हो गए, मैप फेल हो गया, रास्ता हम भटक गए उसमें। तो उसको हमने रात को ही क्लियर करना था उस पहाड़ी को, ताकि हम सुबह फर्स्ट लाइट में वहां पर अटैक कर सके। तो हम वो फर्स्ट लाइट में वहां पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हम रास्ता भूल गए। तो रात में ही हमको कहीं पर जंगल में, वहां पर एक्चुअल क्या होता है कि बम्बू की झाड़ियां होती हैं और केले के पेड़ होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को यहाँ से उधर निकल गए तो बंदा ही गुम हो जाएगा। तो एक दूसरे को पकड़ के चलते थे, बिल्कुल वहां पर रस्सी लगाई थी, ये बंदे रस्सी पकड़ के ही चलते थे एक साथ साथ, ताकि कोई बंदा मिस ना हो। तो हमको थोड़ा रास्ता भटक गए। तो सुबह हमने 3 बजे 4 बजे में फर्स्ट लाइट में अटैक करना था कैंप पे, हम नहीं पहुंच पाए, हम पहुंचे 9-10 बजे दिन में। तो चलना ही तो था, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट था पलटन का वहां पर वो ऑपरेशन के लिए।
तो जैसे हम वहाँ पहुँचे 9 बजे करीब, तो वहाँ पर एक गांव है, करीब 5 6 7 घर होंगे इस गांव के नीचे। घर से नीचे तकरीबन 500 मीटर में हमको 4 बंदे ऊपर से मोड़ पे मिल गए। फर्स्ट में हम प्रोटेक्शन आगे जा रही थी शिव साहब के साथ, तो वो बंदे हमको मिले, तो उनको फटाफट हमने पकड़ लिया। पकड़ा था उन पे, हम उनके पास हमको ऐसे डॉक्यूमेंट मिले, बाहर देश के डॉक्यूमेंट मिले, जहाँ पर उनको बाहर देश से पैसा आता है। तो ये लोग वहाँ से, जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहाँ आ रहे थे। डॉक्यूमेंट कुछ डाके उनके पास थी और उसी कैंप से आ रहे थे, उसी कैंप के बंदे थे वो। तो शिव साहब ने उनको फटाफट उनके हाथ बांधे और उनका आंख बंद किए, थोड़ा उनसे पूछताछ की। उन्होंने सच बता दिया। उन्होंने बोला कि कैंप में पूरे 30 से 40 बंदे हैं वहाँ पर, और लेडीज वहाँ पर मेजर है। उसके बाद कैंप में पूरा हथियार है, सब कुछ अभी कैंप में है। मतलब इसमें सिर्फ उग्रवादी, वहाँ लेडीज भी होती हैं मतलब? हाँ, उनकी कमांडर मेजर ही थी। अच्छा, लेडीज ही थी? लेडीज थी उनकी कमांडर। बल्कि वो उसी समय उसका एक छोटा बच्चा भी था वहाँ पर। तो फटाफट वहाँ पर शिव साहब का फटाफट, जो हमारे प्रोटेक्शन जो फर्स्ट कंपनी थी, आगे 30-40 बंदे, उनको बोला कि फटाफट अपने बैग यहाँ रखो, क्योंकि बैग वेट दौड़ नहीं पाएगा, ऊपर पहाड़ी था, ऊपर चढ़ना वहाँ कैंप में। तो बोला ये बैग सब यहीं पर रखो और आगे मूव करो। आगे मूव किया तो आगे एक गांव था, जो कि वो गांव उनके सपोर्ट में रहता था। कभी भी कोई ऐसी चीज फौज आती थी तो गांव में क्या होता है, नागालैंड मणिपुर में वहां के कुत्ते इतला कर देते हैं। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, तो पता चलता है कि इस गांव में कुछ एक्टिविटी हो रही है फौज की। तो गांव में जैसे हम लोग घुसे तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। तो कुत्तों ने भौंक से उससे करीब 500 मीटर ऊपर उनका कैंप था। कैंप से करीब 100 मीटर आगे एक ओपी बैठता उनका, जो कि ओपी इतला करता है कि फौज आगे नीचे करके। तो जैसे कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो ओपी उनका अलर्ट हो गया ऊपर में, और सीधे पहाड़ी था रास्ता एकदम। थके थे, 3 दिन का रास्ता था, खाना खुना ऐसी था, और थके हम लोग एकदम, उतना दौड़ भी नहीं पाए। फिर भी हमारे जो प्रोटेक्शन था शिव साहब ऊपर भागे। ऊपर जैसी बस्ती क्रॉस की, ऊपर जो ओपी था, ओपी ने फर्स्ट में जो हमारे 10-12 लड़के वहाँ दौड़ के गए थे, जो कि हमारी घातक कमांडो बोलते हैं जिसको फौज में घातक होती है कमांडो, वो लगी रहती थी, वो सबसे आगे थी। तो वो गए तो उनने, जो ओपी ने उनको रोक दिया, उसने फायर खोल दिया वहाँ से। उसके पास क्या सर एलएमजी वगैरह थी? उसका एलएमजी होती है। अच्छा, अपन एलएमजी होते हैं, लाइट मशीन गन। अच्छा, एलएमजी वगैरह उसने उन पे खोल दी हाँ, पूरी, उसने फायर 12-13 जनों पे। हाँ, 12-13 हो गए, बाकी पीछे पहुंच जा ही रही है। तो उसने रोक दिया उनको, क्योंकि अब रास्ता एक ही था, पगडंडी थी ऐसी। जो उनका कैंप होता है, कैंप ऐसे जगह में ले उठता है कि दूसरा रास्ता ना कोई आने का। तो जो नागालैंड में उग्रवादी का कैंप होता है, वो बिल्कुल ऐसे जगह पर आया था कि ताकि दुश्मन के वहां पहुंचने के लिए जो भी आएगा एक ही रास्ता आएगा, ताकि और जगह रास्ता नहीं होगा बिल्कुल ही। तो वैसे उनके पगडंडी रास्ता था बिल्कुल, जो ओपी के सामने जाता था। ओपी से करीब 50 मीटर दूर उनका कैंप था। जैसे ओपी ने एलएमजी की फायर कर दी तो हमारे बंदे वहां पर अपना मोर्चा संभाल दिया। तो ओपी ने इसलिए फायर किया कि अगले जो वहां पर कैंप में बंदे थे उनको मौका मिल जाए अपना हथियार और वहां से निकलने का। जैसे ओपी ने 10-15 मिनट वहां पर हमारे बंदू को रोक दिया, तो वो लोगों को वहां पर हथियार ले जाने का, अपना अम्युनिशन ले जाने का मौका वहां से उन्हें, क्योंकि उन्होंने एक एटॉर्नी नेट बनाया रहता है कि हमारे यदि हमारे पास अटैक हो तो हम कैसे भागेंगे, कैसे पार करेंगे यहाँ से, वो पूरा उनका पहले से प्लानिंग होता है। तो जैसे ही वहां पर वो लोग भागना शुरू किया, ओपी पीछे हटते गया, फायर करते गया, पीछे हटते गया, इतने वहां नीचे पहुंच चले गई। फिर वहां क्वेश्चन ले लिया अंदर। जब जैसे ही घुसे तो वो लोग ने फायर, वहां से दमादम फायर आगे पूरा, क्योंकि वो लोग ऊपर में थे, हम लोग डाउन में थे, तो हो सकता हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हो जाए। तो फिर भी हमारा एक महेंद्र सिंह था, एक पिथौरागढ़ का, वो शहीद हो गया वहाँ पर, उसको गोली लग गई। उसके बाद जैसे ही कुछ ट्रूप्स को उसको नीचे लाने को बोला, वहाँ से जहाँ पर गांव था वहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया। फिर वहाँ पर तुरंत वो कार्य पीछे करते रहे कि हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये बच जाए करके, उसको तुरंत ही वहाँ से हेलीकॉप्टर मंगाया गया। 11-12 बजे की बात है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर बैठ नहीं पाया, उसके लिए जगह बनाई गई। वहाँ पर कुछ बंदे वहाँ एंगेज हो गए, तो उसको तुरंत ही इम्फाल